हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारी कक्षा। आज हम करेंगे अध्याय 13 जिसका नाम है खेल भावना। तो आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय खेलों के बारे में। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले इसका पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। देखिए इसका पाठ प्रवेश बच्चों, प्रस्तुत कहानी में खेल भावना का उद्देश्य आपस में सद्भावना व एकता पैदा करना बताया गया है। खेल हमें एक दूसरे से नफरत करना नहीं बल्कि प्रेम करना सिखाता है। ये तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जिस तरह इस कहानी में कछुए और खरगोश ने एक दूसरे के साथ सद्भाव दिखाया। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इसमें कछुए और खरगोश की कहानी। देखिए देखो बच्चों, कई वर्षों के बाद नंदन वन में खेल कूद के विभिन्न प्रतियोगिताओं के भव्य आयोजन की घोषणा हुई। ठीक है, भव्य यानी कि बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा विशाल आप कह सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता बच्चों उसकी घोषणा हुई। सभी जानवर बहुत खुश थे, सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सारे खेलों के आयोजन का भार हिरन को सौंपा गया। किससे बच्चों? हिरन को दिया गया था, है ना, उसकी जिम्मेदारी। हिरन सोचने लगा, खेल प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य आपस में सद्भावना व एकता पैदा करना होता है ना बच्चों। उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? आपस में सद्भावना, प्रेम पैदा करना होता है। वह कैसे खेलों को आरंभ करें कि सभी खिलाड़ी जानवरों को खेलों की इस भावना का एहसास हो जाए। तो आप बच्चों देख रहे हैं, जो हिरन है ना, बैठा बैठा यही सोच रहा है कि किस प्रकार जो है, मतलब ऐसे कौन से खेल बनाए जाएं जिसमें क्या हो कि यहाँ पे जो भी जानवर यहाँ पे खेल खेलेंगे उनके अंदर जो है प्रेम पैदा हो, है ना, प्रेम की भावना, सद्भाव पैदा हो, है ना, ऐसा वो सोच रहा था। अचानक उसके मन में एक दिलचस्प विचार आया। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं आनंदमय वाला जो है, आनंद पूर्वक वाला, जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो विचार आया, जिसे सोचकर वह मुस्कुराने लगा। ये देख रही बच्चों चित्र को, देखिए हिरन किस प्रकार मुस्कुरा रहा है ना। अब देखो कार्यक्रम का आरंभ खरगोश व कछुए की दौड़ से होगा। सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। समझ आ गया बच्चों, यानी कि सभी जो जानवर थे हैरान थे कि भला खरगोश और कछुए की दौड़, है ना। यह बात सभी को समझ के, उनकी जो बात थी बच्चों, ये सभी के समझ के बाहर थी। तेजी के लिए खरगोश की और धीमी गति के लिए कछुए की चाल के उदाहरण दिए जाते हैं ना बच्चों। फिर भी हिरन ने कार्यक्रम के आरंभ में ही यह दौड़ क्यों रखी? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं ना कि एक बहुत तेज भागता है तो एक बहुत धीरे, सबसे धीरे, है ना। तो भला इन दोनों की रेस कैसे हो सकती है ना, जबकि दौड़ तो बराबरी वालों में होती है ना। अब देखिए वह होशियार होकर भी ऐसी भूल क्यों कर रहा था? ऐसी दौड़ बरसों पहले हुई थी जिसमें नींद की आदत के कारण खरगोश को हारना पड़ा था। परंतु वह एक घटना मात्र थी। ठीक है, हर बार तो खरगोश सोने की गलती से रहा, है ना बच्चों। समझ आया? देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षों पहले यहाँ पे एक दौड़ हुई थी कछुए और खरगोश की। तो बच्चों हमने जाना था ना, उसमें पढ़ा था कि जिसमें खरगोश जो है बीच रास्ते में सो गया था, आराम कर रहा था, इसीलिए जो खरगोश है, इसीलिए जो कछुआ है वो दौड़ जीत गया था, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या फिर से वही दौड़ होने जा रही है, लेकिन क्या हर बार खरगोश सो जाएगा? आइए बच्चों देखें कि इस मुकाबले में आखिर कौन जीतेगा। चलिए देखिए, परंतु खरगोश मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे कछुए से अपने पूर्वज की हार का बदला लेने का बहुत सुनहरा अवसर मिला था। ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं, यानी कि जो पहले जिस खरगोश को मतलब जो हारा था, उसका देखिए उससे हार का बदला जो है कछुए से लेना था, है ना। तो उसे मौका मिल गया। भले ही कछुए ने कभी उसे कुछ नहीं कहा, परंतु जंगल के दूसरे जानवर उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे, है ना, उड़ाते रहते थे, क्योंकि वो देखिए चिढ़ाते होंगे ना कि खरगोश, बताओ खरगोश इतना तेज दौड़ने वाला जानवर हार गया कछुए से, है ना। उसकी नींद लेने की आदत से उसे हरा दिया था, है ना। अब उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, इस बार वह विजय रेखा तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगा, पीछे पलट कर भी ना देखेगा, है ना। उसने ऐसा निश्चय कर लिया, इस बार उसे हारना नहीं है। हिरन ने दौड़ का मार्ग घोषित किया। खरगोश और कछुए के साथ छोटे छोटे कई जानवर थे। दौड़ आरंभ हुई। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। तो बच्चे समझ आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों दौड़ने लगे, है ना। मतलब जो कछुआ था वो आराम से चल रहा था और जो खरगोश है वो तेजी चाल से दौड़ने लगा। वह बिना पीछे देखे दौड़ रहा था, परंतु अचानक एक जगह आकर वह घबरा कर रुक गया, है ना। अब देखिए क्या हुआ था। सामने एक गहरी नदी बह रही थी। नदी के उस पार विजय रेखा थी। तो बच्चों समझ आ रहा है कि बीच में नदी थी, नदी के उस पार जो है विजय रेखा थी। बच्चों इस चित्र में देख रहे हैं, सामने देखिए नदी के पार एक झंडा लगा है, वही है उसकी विजय रेखा। अब देखो उसे तो तैरना, परंतु वह वहां पहुंचे कैसे, है ना। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। किसे बच्चों? खरगोश को। ओह,
तो हिरन ने उसे फिर से हराने के लिए यह चाल चली थी। खरगोश गुस्से से उफनने लगा, है ना बच्चों। देखिए उसे फिर से गुस्सा आने लगा कि भला बताओ, एक बार फिर से मुझे हराने की चाल चल दी है। थोड़ी देर में कछुआ आ पहुंचा। खरगोश को चुपचाप नदी के किनारे खड़े देखकर वह पूरी बात समझ गया, है ना। सोचने लगा कि भला ये पार कैसे कर पाएगा। भाई खरगोश, परेशान मत हो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों नदी पार कर लेंगे, फिर तुम दौड़कर विजय का झंडा लहराना। तो बच्चों देखिए, कछुए ने उसको सलाह दी कि जाओ, मतलब मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ और मैं तुम्हें पार करवा दूंगा और तुम जाकर वो झंडा लहरा देना। मुझे उस समय भी जीत पर कोई खुशी नहीं हुई थी और इस बार हार कर दुख भी नहीं होगा, है ना। मेरा उद्देश्य तो हमेशा खेल में भाग लेना होता है, हारना जीतना नहीं, है ना। हाँ, देखिए बच्चों, समझ आ रहा है कछुए ने क्या कहा। कछुए ने कहा कि उसका जो मतलब मुख्य उद्देश्य है वो उसमें भाग लेना होता है, ना कि किसी को हराना या जीतना होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे पहले भी जब मैंने मतलब मेरे पूर्वजों ने हराया था खरगोश को, तब भी उसे खुशी नहीं हुई थी और आज भी उसे दुख नहीं होगा। खरगोश कछुए की बात सुनकर चकित रह गया। यही तो सच्ची खेल भावना है। कछुआ तो सचमुच महान खिलाड़ी कहलाने के लायक है ना। बस सोचकर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। नदी का किनारा आते ही वह तेजी से दौड़ा और झंडा उठाकर फहराने लगा, है ना। वह दौड़ जीत गया था। कौन बच्चों? खरगोश। आयोजन समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने, यानी कि जो शेर सिंह थे बच्चों, शेर जो था, उसने देखिए खरगोश को मंच पर स्वर्ण पदक लेने के लिए बुलाया, है ना। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। वह धीरे धीरे चलता हुआ मंच पर पहुंचा। कौन बच्चों? ये खरगोश। फिर माइक हाथ में लेकर बोला। देखिए खरगोश क्या बोला? दोस्तों, भले ही मैंने यह दौड़ जीती है, परंतु स्वर्ण पदक पाने का सच्चा हकदार मेरा दोस्त कछुआ ही है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, जो खरगोश है वो समझ चुका था, ठीक है। उसने देखिए अपना जो स्वर्ण पदक है उसको देने का निश्चय किया। यदि कछुआ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार नहीं कराता, ठीक है, तो मैं यह दौड़ कभी नहीं जीत पाता, ऐसा खरगोश ने कहा। कछुए ने एक महान खिलाड़ी भावना का परिचय दिया है। अतः मैं शेर सिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि यह स्वर्ण पदक कछुए को दिया जाए। तो बच्चे समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? ये देखिए कछुए ने, मतलब खरगोश ने उसको कह दिया कि स्वर्ण पदक आप कछुए को दे दीजिए। अब देखिए इसके आगे, शेर सिंह आश्चर्य से खरगोश की ओर देखने लगे। हिरन वहीं खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि देखिए उसकी तो यही चाल थी कि सबके अंदर जो है प्रेम भावना जगाई जाए, है ना। हिरन ने कहा, भाइयों, मुझे पहले से ही पता था, अतः मैंने इस दौड़ के लिए 2 स्वर्ण पदक तैयार कर रखे हैं, एक खरगोश के लिए और दूसरा कछुए के लिए। आपस में ऐसी ही सद्भावना पैदा करना हमारे इस आयोजन का उद्देश्य है। सारा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो बच्चों देखिए, आपको समझ आया यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये इसमें एक प्रकार का देखिए ऐसा खेल बताया गया था जिसमें देखो जीत गया कोई और, लेकिन असली जो हकदार था बच्चों कोई और था। और देखिए दोनों ही मित्र थे, उन्होंने एक दूसरे की बात को समझ लिया, बुरा भी नहीं माना, है ना। तो बच्चों हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत आनंद आया होगा और आपने सीख भी ली होगी कि हमारे जो खेल कूद होते हैं किसी से नफरत की भावना पैदा करना नहीं होता बच्चों, ठीक है। हमारा आपस में प्रेम और मिलजुल कर खेलना और मिलजुल कर बच्चों एक सद्भावना जो है पैदा करना ही उसका उद्देश्य होता है, मुख्य, है ना। समझ आया? अब देखिए बच्चों, इस पाठ के लेखक है देवेश सिंह जी। आइए हम देखते हैं इसकी अभिप्रेरणा। देखिए, भाईचारे की भावना, दोस्ती, संवेदना, त्याग, समर्पण आदि का भाव विकसित होगा, है ना बच्चों। हमने सारी बातें इसमें देख ली। अब देखो शब्दों का पिटारा। भव्य यानी कि शानदार, मूल यानी कि मुख्य, आरंभ, शुरुआत, आश्चर्यचकित, अचंभित, पूर्वज यानी कि पुरखे, भार, जिम्मा, सद्भावना यानी कि मेल मिलाप, दिलचस्प यानी कि रोचक, गति यानी कि चाल, तय यानी कि निश्चय। समझ आ गया? तो ये था बच्चों हमारा अध्याय। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर, तो ये सारे प्रश्नोत्तरों को आप सभी अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।